हाय गाइस, होप यू ऑल आर गुड। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज का ये सेशन बेसिकली उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी फेसबुक मार्केट प्लेस पर काम कर रहे हैं और जिनको इसकी बेसिक्स का जो है वो पता है। तो मैनी ऑफ पीपल आर आस्किंग क्वेश्चन ऑन माई फेसबुक पेज दैट व्हाई दे आर गेटिंग लो सेल्स। तो आजकल लो सेल्स का इशू बहुत सारे लोगों को है। वजह सिर्फ एक ही है कि वो चीज़ों को टाइमली मैनेज नहीं कर रहे हैं। हार्ड वर्किंग तो कर रहे हैं, मतलब कि वो लिस्टिंग भी कर रहे हैं, कस्टमर सपोर्ट भी कर रहे हैं और तमाम फंक्शंस को वो कर रहे हैं, लेकिन टाइमली नहीं कर रहे हैं और टेक्निकली नहीं कर रहे हैं। तो इसी वजह से जो है वो लो सेल का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि मैं अपने फेसबुक पेज के ऊपर भी काफ़ी कोशिश कर चुका हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है अच्छी सेल्स पे फेसबुक मार्केट प्लेस से भी ले रहे हैं, फेसबुक शॉप से भी ले रहे हैं। अभी मैं शॉप का जिक्र नहीं कर रहा क्योंकि हमारे सेशन फेसबुक मार्केट प्लेस से रेलिवेंट चल रहे हैं, तो उससे रेलिवेंट मैं आपको बता देता हूँ कि क्या चीज़ें हमें जो है चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी एक अच्छी सेल लेने के लिए। एक अक्सर लोग जो हम क्या करते हैं कि हम एक अच्छा आइटम जैसे कि अमेज़ॉन से ढूंढ लेते हैं और अच्छा आइटम ढूंढने के बाद हम उसको अपने अकाउंट के ऊपर लिस्ट भी कर देते हैं, लेकिन हम उसकी छोटी छोटी टेक्निकलिटीज़ को फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से हमें सेल्स नहीं आ रही। समटाइम ऐसे होता है कि आप देखते हैं कि एक अकाउंट पे आपका एक आइटम वायरल है, सेम लोकेशन है और सेम लोकेशन के ऊपर आप उसी तरह का आइटम दोबारा लिस्ट कर देते हैं। वो उस अकाउंट पे तो वायरल होता है, लेकिन आपके अकाउंट पे वायरल नहीं होता। एक रीज़न तो है कि ये फेसबुक का एल्गोरिदम ही बड़ा डिफरेंट किस्म का, किसी के समझ में भी इस तरीके से नहीं आ रहा है। तो एक तो रीज़न ये है कि फेसबुक ने उसको बूस्ट दे दिया, इसको बूस्ट नहीं दिया। दूसरा जो मेजर चीज़ है कि हम उसमें वो चीज़ों को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, हम चीज़ों को उसी तरीके से पुट ही नहीं कर रहे हैं कि वो उस तरीके से जो है वो वायरल हो सके। लाइक कि अगर आपने फेसबुक पे कोई भी आइटम है, लेट्स सपोज कि हम कोई एक आइटम निकाल लेते हैं, कोई अच्छा सा, ठीक है, ये एक आइटम, ठीक है। तो आपने करना बेसिकली क्या है, कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो जाए तो फिर मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली आपने करना ये है कि आप जो है कोई भी एक आइटम जो कि आप लिस्ट करने के लिए जा रहे हैं, आप इतना बड़ा टाइटल, आप तो मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि हम उसको एडजस्ट ही नहीं कर सकते। हम फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर इतना बड़ा टाइटल नहीं बना सकते, हमारे पास वहाँ पे लिमिटेशन है, तो हमें सेलेक्टिव कीवर्ड्स चूज़ करने पड़ते हैं। अब आपने करें क्या कि उसका जो मेन कीवर्ड है, जैसे कैनवस वॉल आर्ट है, ठीक है, या पेंटिंग वॉल आर्ट है, या वॉल डेकोर है, तो आप क्या करें कि इस तरह के आप, मैं लेट्स सपोज के कैनवस जो एक वर्ड है तो मैं टाइप करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। आप यानी कि अपने फेसबुक मार्केट प्लेस के बाइंग अकाउंट में आ जाएंगे, यानी कि जैसे मार्केट प्लेस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो उस वक्त आपका बाइंग अकाउंट है। तो यहाँ पे अगर आप कैनवस लिखें, अब ये देखें, अब जैसे कोई कीवर्ड यानी कि जो प्रोडक्ट आप लिस्ट करने के लिए जा रहे हैं, आप क्या करें कि उसके जो मेन कीवर्ड्स हैं उसको अपने बाइंग अकाउंट पे सर्च करें। जब आप सर्च करेंगे तो आपके पास डिफरेंट सजेशन आपको फेसबुक देगा कि लाइक वो कहता है कि कैनवस के अंदर कैनवस भी लोग सर्च करें, कैनवस वॉल आर्ट भी सर्च कर रहे हैं, टेंट भी सर्च कर रहे हैं, आर्ट भी सर्च कर रहे हैं, पेंटिंग भी सर्च कर रहे हैं। तो ये बेसिकली चीज़ है कि जो आपको बताएगी कि लोग बेसिकली जो बायर्स हैं वो फेसबुक के ऊपर सर्च क्या कर रहे हैं। तो यहाँ से एक आपको आइडिया हो जाएगा कि कैनवस वॉल आर्ट जो है एक मेन कीवर्ड है कि जिसको लोग बार बार सर्च कर रहे हैं। तो आप इसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो डिफरेंट किस्म की जो आइटम्स हैं वो आपके स्क्रीन पर नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अब आप करें क्या कि जो आइटम आपने चूज़ की है या जो आपने आइटम देखा है, आप देखें कि क्या आपके आइटम की तरह का आइटम यहाँ पे कहीं लिस्ट किया हुआ है। अगर तो आपको मिल जाता है तो बहुत ही गुड है, ठीक है। और एक तो यानी कि ये एक आपको आइडिया दे रहा है कि किस तरह के कीवर्ड्स की आपने सिलेक्शन करनी है। सेकेंडली, अगर आपको उस तरह का सेम आइटम मिल जाता है या सिमिलर आइटम मिल जाता है तो आपको थोड़ा प्राइस का भी आइडिया हो जाता है कि वो किस प्राइस के ऊपर सेल हो रहा है, ठीक है। यानी कि आपको अपने कंपेटिटर का पता चल जाता है यहाँ से कि आपका कंपेटिटर जो है, लेट्स सपोज के अभी यहाँ पर अमेज़ॉन पे लेट्स सपोज के आइटम 30 का है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि अगर किसी ने लिस्ट किया हुआ तो वो कितने का लिस्ट किया हुआ, 35 का लिस्ट किया हुआ, 40 का लिस्ट किया हुआ। तो अकॉर्डिंग टू दैट आप क्या करेंगे, अपनी प्राइस को थोड़ी सी कम करके और वो पैसे शिपिंग में एडजस्ट करके आप जो है उसको लिस्ट कर देंगे ताकि आपकी लिस्टिंग उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आए, उससे लेस प्राइस पे नज़र आए, तो लोग आपकी लिस्टिंग को ज़्यादा बाय करेंगे। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई कि आप जो है
कि यहाँ पर आपके बाइंग अकाउंट के अंदर डिफरेंट कीवर्ड्स को टाइप करके, लाइक अगर मैं टूल टाइप कर रहा हूँ तो ये देखें, मैं टूल टाइप कर रहा हूँ तो अब यहाँ पे देखें लोग सर्च क्या कर रहे हैं, लोग टूल बॉक्स सर्च कर रहे हैं, टूल सर्च कर रहे हैं, टूल बॉक्स चेस्ट है, टूल्स फॉर सेल है, ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंट आइटम्स को आप यहाँ पे मेन कीवर्ड्स को टाइप करके आपको अंदाज़ा हो सकता है कि लोग यहाँ पर फेसबुक मार्केट प्लेस पर किस तरह का आइटम जो है सर्च कर रहे हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है आइटम को सर्च करें और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी लिस्टिंग को करें। तो एक तो चीज़ ये क्लियर हो गई। सेकंड, अगर हम लिस्टिंग की बात करें कि हमारे पास मल्टीपल लिस्टिंग्स हैं कि जो कि हम रैंडम बिना सोचे समझे जो है वो कर रहे होते हैं, तो उसमें भी कुछ चीज़ें हम ऐसी कर जाते हैं कि जो कि हम सर्च क्राइटेरिया के अंदर आते ही नहीं हैं, या अगर वो कोई फ़िल्टर अप्लाई कर देते तो हम उस रेस से ही आउट हो जाते हैं। तो आपने करना ये है कि सबसे पहला काम जो कि अपनी लिस्टिंग में करना है कि आपकी लिस्टिंग की जो पिक्चर्स हैं वो बड़ी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। आप कोशिश करें कि आपकी जो पिक्चर्स हैं वो आप अगर अमेज़ॉन से कर रहे हैं, वॉलमार्ट से कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि उनके रिव्यू सेक्शन में चले जाएं और वहाँ पे लोगों ने जो रिव्यू के टाइम्स पे फ़ोटोज़ पोस्ट की होती हैं, कुछ बैड रिव्यूज़ होते हैं और कुछ जो पॉजिटिव रिव्यूज़ होते हैं, आप कोशिश करें कि जो पॉजिटिव रिव्यूज़ वाली आप उसको चेक कर लिया करें कि देख लें कि उसमें कोई फॉल्टेड फ़ोटो है तो आप उसको चूज़ ना करें। जो अच्छी फ़ोटोज़ हैं, और कोशिश करें कि जिनके वाइट बैकग्राउंड्स हैं वो वाली फ़ोटोज़ जो है उनको थंबनेल बनाएं, अपना मेन पिक्चर बनाएं और उसको लिस्ट करें। सेकेंडली आप क्या करें कि आपका जो फेसबुक का जो टाइटल है, अगर आपने अच्छी सेल्स लेनी है तो आप ये देखें कि मैं एज अ बायर अगर जाता हूँ बाइंग करने के लिए तो मैं इतने बड़े बड़े टाइटल्स को रीड नहीं करता। लाइक मैं अगर अभी अमेज़ॉन पे जाता हूँ, यही आइटम जो हमने अभी खोला था, तो मैं इस पूरे टाइटल को रीड नहीं करूँगा। हो सकता है कि इसमें कुछ ऐसे एक दो कीवर्ड मुझे अट्रैक्ट करेंगे जिसको मैं देखूँ और मैं समझ में कि आइटम क्या है। अब कुछ तो मुझे पिक्चर्स के थ्रू समझ आएगा और कुछ मुझे टाइटल्स के मेन कीवर्ड के थ्रू जो है वो समझ आएगा। तो आप जो है कभी भी ऐसी लेंथी चीज़ें या इररेलेवेंट चीज़ें जो कि अपने टाइटल के अंदर ऐड कर देते हैं उनको ऐड ना करें। अपने टाइटल को बड़ा कंप्रीहेंसिव, शॉर्ट एंड कंप्रीहेंसिव रखें कि वो आपके एक्चुअल प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर दे, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए उसके अंदर। आप उसके अंदर मज़ीद यानी कि आर्ट, पिक्चर फॉर लिविंग, रूम, बेडरूम, ये चीज़ें आप अपनी डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर सकते हैं। लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतने बड़े बड़े टाइटल को रीड करें और फिर वो समझें कि आप पेज कर रहे हैं। तो आप अपने टाइटल को बड़ा शॉर्ट कर दें, ठीक है, और वो इतना ये भी नहीं कि बिल्कुल ऐसे शॉर्ट कर दें कि वो आपके प्रोडक्ट को डिस्क्राइब भी ना कर सके। इतना टाइटल होना चाहिए कि शॉर्ट हो और आपके प्रोडक्ट को एक्चुअल में डिस्क्राइब कर सके। तो एक तो आप अपने टाइटल को शॉर्ट कर दें, पिक्चर्स आप रिव्यू वाले ले लें। अच्छा, इसके बाद जो है हम जो गलती कर रहे होते हैं इसके बाद जो है हम गलती कर क्या रहे होते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टैब्स फेसबुक ने दिए हैं। लाइक कि जब आप अमेज़ॉन पे देखते हैं, अमेज़ॉन की लिस्टिंग अगर देखते हैं कि तो यहाँ पे अमेज़ॉन की लिस्टिंग के अंदर भी हमें वो कुछ पॉइंट्स डिस्क्रिप्शन से पहले जो है उसके कुछ पॉइंट्स हमें बता रहा होता है। लाइक ये देखें कि वो बता रहा है कि ये मटेरियल क्या है, कलर क्या है, स्टाइल क्या है, थीम क्या है, फ्रेम टाइप क्या है, वो हमें ये चीज़ें जो है वो बता रहा है। अब इसका हमें फ़ायदा क्या होता है कि ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि बायर ने बार बार पूछने हैं। अगर आपने इस पे काम कर लिया, इसको सही तरीके से वहाँ पे मेंशन कर दी ये सारी चीज़ें, देन तो आपसे क्वेश्चन नहीं करेंगे और एक आपकी प्रोडक्ट जो लिस्टिंग है वो बड़ी अट्रैक्टिव हो गई। तो फेसबुक में भी हमारे पास इस तरह के ऑप्शनल चीज़ें मौजूद हैं। अगर उन ऑप्शनल चीज़ों के अंदर से लाइक वो मटेरियल वहाँ पे एक ऑप्शनल है, वहाँ पे कलर ऑप्शनल है, स्टाइल ऑप्शनल है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको स्किप कर देते हैं कि यार ये ऑप्शनल चीज़ें हैं, इसके बगैर भी लिस्टिंग हो सकती है, लेकिन हमें वो करनी चाहिए। तो जो ऑप्शनल चीज़ें हमारे पास हैं, और अगर हमारा जो सोर्स है हमें सोर्स भी बता रहा है कि वो ऑप्शनल चीज़ों के बारे में सोर्स भी हमें गाइड कर रहा है कि इसका मटेरियल क्या है और कलर और स्टाइल और एक्स्ट्रा जो भी उसके फीचर्स अवेलेबल हैं, अगर तो हमें बता रहा है सोर्स, तो आपको पुट करने में क्या है, आपके 1 से 2 मिनट लगेंगे, लेकिन जब आप वो चीज़ें पुट कर देंगे तो आपकी लिस्टिंग ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी। बायर के जो डाउट्स थे वो ख़त्म हो जाएंगे और वो यानी कि आपसे क्वेश्चन करने का, यानी कि आपको कस्टमर सपोर्ट का जो बर्डन आपके ऊपर बढ़ जाता है वो भी कम हो जाएगा। तो एक तो आप ये करें कि आप वो वाले बुलेट्स जो हैं वो उसमें ऐड करना शुरू कर दें, ठीक है, लाइक के जैसे ये हुआ है, यहाँ पे हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे ये बताता हूँ कि किस तरीके से हुआ है। अच्छा, एक तो वो करेंगे तो वो आपके यहाँ पे ऊपर नज़र आ रहा है, जैसे यहाँ पे कंडीशन पे ये न्यू नज़र आ रहा है आपको, तो वो इस तरीके से यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। जब यहाँ पर आपको वो नज़र आएंगे तो वो एक बुलेट्स के फॉर्म में होंगे, ईजिली रीडेबल होंगे, ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। अच्छा, अगर आप यहाँ पे ऑप्शन नहीं है इस तरह के, आप ऐड नहीं कर सकते, देन आप क्या करेंगे, देन फिर आप अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर उसे ऐड कर दें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर यही अमेज़ॉन से ये कॉपी करें, ये वाला पार्ट आप अमेज़ॉन से कॉपी करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक मटेरियल वाला, और इसको आप अपने डिस्क्रिप्शन के पहला जो पार्ट बना दें वो डिस्क्रिप्शन के पहले पार्ट में डाल दें।
उसके बाद डिस्क्रिप्शन के सेकंड पार्ट में अगर आपने कुछ देखें, जैसे आपने ये फास्टेस्ट शिपिंग का, बल्कि आप इसको ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है इसमें। अब उसके बाद उसने कुछ एक टेम्पलेट्स हमने बनाया हुआ है कि लाइक फास्टेस्ट शिपिंग दे रहे हैं, ठीक है, ब्रांड न्यू आइटम है, डिलीवरी ये और सारा सीन उसमें बताया हुआ है। तो ये भी थोड़ी एक अट्रैक्टिव चीज़ होता है कि लोग देख रहे होते हैं कि हमें आइटम कब मिलेगा, कितने दिनों में मिलेगा, किस तरह की डिलीवरी दे रहे होते हैं, कितने दिनों में देंगे। तो अगर उसके भी डाउट क्लियर होते हैं तो ये भी चीज़ उसको अट्रैक्ट करेगी। और उसके बाद अब ये देखें, यहाँ पे आप ये डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, इस लिस्टिंग के अंदर इतनी उसने पैराग्राफ की सूरत में लिखी हुई है कि जो कि रीडेबल ही नहीं, ठीक है। तो मतलब कि जिसको रीड करने में इतना टाइम लगेगा और उसमें अननेसेसरी चीज़ें जो है उसमें इतनी ज़्यादा ऐड की हुई हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करें कि आप अपने अमेज़ॉन से जब भी डिस्क्रिप्शन को कॉपी करते हैं, पहले तो हम क्या कर रहे होते थे कि यहाँ पे फुल डिस्क्रिप्शन को हम कॉपी करते थे और वहाँ पर जाकर अपने फेसबुक की लिस्टिंग में जाके उसको पेस्ट कर देते थे। पहले हम ऑर्डर्स अच्छे ले रहे थे, उसकी वजह ये थी कि कंपटीटर्स कम थे, फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर जो नंबर ऑफ़ सेलर्स थे वो कम थे, तो हम ज़्यादा ऑर्डर्स ले रहे थे। अब नंबर ऑफ़ सेलर इंक्रीज़ कर गए, मीन्स के कंपटीशन हमारा बढ़ चुका है। अब जब कंपटीशन बढ़ेगा तो हमें कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए और ज़्यादा ऑर्डर लेने के लिए अपनी लिस्टिंग को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो आप क्या करें, अपनी जो डिस्क्रिप्शन है उसको भी शॉर्ट करें, उसके अंदर से इररेलेवेंट जो स्टेटमेंट्स हैं उनको निकाल दें वहाँ से, और जो है सिर्फ रेलेवेंट और टू द पॉइंट जो लाइंस हैं उनको सिर्फ ऐड करें। लाइक कि आप जो है इतनी जो फुल डिटेल्स इतनी लिखी होती हैं, लाइक ये आपने देखा होगा कि स्टार्ट का जो एरिया एक उसने बुलेट बनाया, यानी कि मेन पॉइंट बनाया होता है फेसबुक ने। अब ये देखें, प्लीज़ नोट बिफोर यू बाय, ठीक है। अब ये फेसबुक ने बनाया हुआ है, तो उसमें उसने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, तो चलो ये तो इसको देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो आप उसमें वो ऐड कर दें। इसी तरीके से कुछ यहाँ पे डायमेंशंस की बनी होती है, कुछ यूजेज की बनी होती हैं, तो इस तरह की कुछ जो हमारे पास हेडिंग्स बनी होती है, तो आप जो है उसके बाद का जो आपको लगता है कि ये इररेलेवेंट एरिया उसको माइनस कर दें। अगर लाइक डायमेंशंस की हेडिंग, आप डायमेंशंस लिखने के बाद उसकी डायमेंशन को कॉपी करें और पेस्ट कर दें, दैट्स इट। आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं। तो वो चीज़ क्या होगी कि आपकी डिस्क्रिप्शन इतनी बल्कि नज़र नहीं आएगी, बल्कि वो एक शॉर्ट और कम्प्रिहेंसिव नज़र आएगी कि जो कि इजीली रीडेबल होगी, लोगों के डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे और वो इजीली रीडेबल होगी। तो आपको ज़्यादा ऑर्डर पड़ने के चांसेस जो हैं वो होंगे। तो ये छोटी छोटी सी बातें, छोटी छोटी सी टेक्निक्स हैं कि जिनको आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। सेकंड चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जो है टाइम पर लिस्टिंग नहीं कर रहे। लाइक कि हमारा सीन क्या है कि हमारा और उनके टाइम का ऑलमोस्ट 12 घंटे का जो है वो डिफरेंस है। तो हम क्या कर रहे होते हैं कि हम उस टाइम पे लिस्टिंग कर रहे होते हैं कि जब वो सो रहे होते हैं। लाइक कि हमारा डे टाइम चल रहा है तो हम जो है लिस्टिंग करना शुरू कर देते हैं, और वहाँ पर नाइट टाइम होता है वो सो रहे होते हैं। तो इसका एल्गोरिथम कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा होता है कि जिसकी यानी कि मोस्ट जो यानी कि लिस्टिंग होती है जो कि सबसे एंड पर हुई होती है वो सबसे पहले आ रही होती है। लाइक अगर आपने पाकिस्तान में अगर देखा होगा कि अगर किसी ने OLX पे काम किया तो आपने देखा होगा कि OLX पे जब आप पोस्ट करते हैं तो जिसकी पोस्ट सबसे ज़्यादा रिसेंट होती है वो सबसे ऊपर होती है, और जैसे जैसे आपकी वो पोस्ट ओल्ड होती जाती है वो नीचे चली जाती है। तो फेसबुक की पोस्टें भी कुछ इस तरीके से काम कर रही है, मतलब कि अगर कोई सर्च के थ्रू नहीं जाता, अगर कोई रैंडम आपकी पोस्ट फेसबुक मार्केट प्लेस पे स्क्रॉल डाउन कर रहा होता है तो सबसे ज़्यादा विजिबल अब 2-3 फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो वो पोस्ट हो सकती है जो कि वायरल हो चुकी होती है, जिसके बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स पड़ रहे होते हैं। एक तो वजह वो हो सकती है कि उसकी वजह से वो टॉप पे है, या टॉप पे वो पोस्टिंग होती है आपकी, वो लिस्टिंग होती है जो कि अभी रिसेंटली हुई होती है। और दूसरी बात ये कि अब जब आप उनके टाइम पे मतलब कि लिस्टिंग कर रहे हैं कि जब वो सोए पड़े हैं तब भी हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने कोशिश करें कि अपनी लिस्टिंग का जो टाइम है वो अपना नाइट का रखें, कि जब वहाँ पे डे टाइम स्टार्ट होता है तो आप अपनी लिस्टिंग जो है वो स्टार्ट करें, ताकि आपकी लिस्टिंग वहाँ के लोगों के लिए विजिबल हो। और वो उस तरीके से, क्योंकि होता क्या बेसिकली आपने फेसबुक काम कैसे कर रहा है, फेसबुक का एल्गोरिथम काम कैसे कर रहा है, फेसबुक का एल्गोरिथम इस तरीके से काम कर रहा है कि जब आप कोई लिस्टिंग करते हैं तो वो लोग जब उसके ऊपर क्लिक करता है, कोई व्यू करता है, उसको शेयर करता है, तो वो थोड़े उसका एल्गोरिथम थोड़ा एक्टिव हो जाता है। अब वो रिकमेंडेशन में चले जाती है। फिर फेसबुक देखता है कि यार 10 लोगों ने इसको शेयर किया, तो फेसबुक 10 लोगों को और को खुद ब खुद यानी कि उनके सामने लेकर आता है ताकि वो उसको देखें, बाय करें। क्योंकि आखिर जाहिर सी बात है, फेसबुक ने भी तो बिजनेस लेना है, फेसबुक ने तो भी अपने सिस्टम को एक्टिव रखना है, तो वो व्यूअर्स को वो दिखा रहा होता है। तो
अगर आपने ऐसे टाइम पे लिस्टिंग कर दी कि जब वहाँ पे लोग सोए हुए थे, तो होगा क्या कि आपके 10 घंटे के बाद आपकी वो लिस्टिंग डेड हो जाएगी। जब किसी ने उसको देखा ही नहीं, व्यू नहीं किया, किसी ने शेयर ही नहीं किया, उस पर कोई एंगेजमेंट ही नहीं हुई, तो वो आपकी लिस्टिंग डेड हो जाएगी। और फिर आप कहेंगे मैंने इतनी अच्छी लिस्टिंग की थी, लेकिन चूंकि आपने टाइम पे नहीं की थी, लोगों की एंगेजमेंट उसके साथ हुई नहीं, तो आपकी लिस्टिंग डेड हो जाएगी। तो एक तो आप अपनी लिस्टिंग को टाइम पे करें और वो टाइम अपना फिक्स रखें। ये नहीं कि एक दिन आप मॉर्निंग में लिस्टिंग कर रहे हैं, अगले दिन आप नाइट में लिस्टिंग कर रहे हैं। आप अपनी लिस्टिंग का एक टाइम मुकर्रर करें, एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, और कोशिश करें कि रात के टाइम में आप जो अपनी लिस्टिंग करें। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के जो हमारे सेलर्स हैं वो करते क्या हैं, वो आते हैं और आते साथ ही लिस्टिंग करने बैठ जाते हैं। वो ये सोचे समझे बगैर कि जो हमारी पहली लिस्टिंग हुई है आप उसे तो एक्टिव कर लें, क्योंकि वो लिस्टिंग तो आपकी ऑलरेडी हुई है, जिसको आपने जस्ट वन क्लिक के ऊपर आपने उसको दोबारा से एक्टिव कर देना है। तो कोशिश करें कि जब भी आप काम स्टार्ट करें उसके 2-3 सेक्शन बना लें कि सबसे पहला जो काम आपने पार्ट करना है वो सबसे पहले रिन्यू और रिलिस्ट ही करना है। सेकंड पे आपने जाके कस्टमर सपोर्ट करनी है, थर्ड पे आप ऑर्डर्स करें, और फोर्थ पे जो काम है वो आपका होना चाहिए प्रोडक्ट लिस्टिंग का, जो कि आप सुकून से करें कि जिसको आप ज़्यादा टाइम दें ताकि आपकी लिस्टिंग जो है बेहतरीन हो सके। तो एक तो आपने ये रिन्यू और रीलिस्ट का जो फंक्शन है इसको आपने प्रायोरिटी पे करना है। और जब आप काम कर रहे होते हैं, यानी कि मतलब जब आप अकाउंट पे एक्टिव बैठे हुए हैं, 4 घंटे के लिए एक्टिव बैठे हैं, 5 घंटे के लिए एक्टिव बैठे हैं, तो आप 15-20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद लाजमन अपने उस अकाउंट अपने इस पे सेलर डैशबोर्ड पर चले जाएँ और वहाँ जाकर रिन्यू और रिलीज का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर दें। अच्छा, इसके बाद अक्सर ये आ रहा था कि हम जी कस्टमर सपोर्ट भी कर रहे हैं, हम ये रिलीज रिन्यू भी कर रहे हैं, उसके बावजूद ऑर्डर नहीं पड़ रहे, तो आप कस्टमर सपोर्ट भी टाइम पे नहीं कर रहे होते। और कस्टमर सपोर्ट भी हमारी इस तरीके की होती है कि बस अगर लेट्स सपोज के किसी ने, अगर अब एक ऑटो जनरेटेड एक मैसेज है कि जिसमें एक बायर के पास एक ऑप्शन मौजूद होता है कि वो अगर लिस्टिंग को देखता है तो वो आपसे जैसे सिंगल, जैसे अब यहाँ पर आ रहा है हमारे पास ये मार्क एज आउट ऑफ स्टॉक, हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है, तो इस तरह के एक बायर के पास एक ऑप्शन आता है कि वो पूछ सकता है कि इज इट अवेलेबल, तो वो जस्ट वन क्लिक के ऊपर आपसे क्वेश्चन कर लेता है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम भी जहमत नहीं करते कि हम उसे मज़ीद जो है कुछ क्वेश्चन करें, हम भी उसे वन क्लिक पे उसे आंसर कर देते हैं कि येस इट इज़ अवेलेबल। तो आप जो है अपने थोड़े काम को थोड़ा टेक्निकली करें, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करें कि आप जो है लाइक उसने पूछ लिया आपसे कि इज़ इट अवेलेबल, तो आप बोलें कि येस इट इज़ अवेलेबल। उसके बाद आप उसको और भी जो है उसको आंसर करें कि लाइक आप उसको आंसर कर सकते हैं कि अगर आप जो है ऑर्डर प्लेस करते हैं तो कि विद इन 1 to 2 डेज़ आप फास्टेस्ट डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं, आप जो है 30 डेज़ का जो है रिटर्न पॉलिसी आप ऑफ़र कर रहे हैं, या आप सेल्स प्रोडक्ट ऑफ़र कर रहे हैं। तो इस तरह के आप जब उसको मज़ीद मैसेजेस करेंगे तो वो कोई ना कोई, मतलब कि 10 में से मैं कहता हूँ कि 10 में से 5 लोग तो कन्विंस हो ही जाते हैं, और वो ये चीज़ें उसको अट्रैक्ट करती हैं और वो ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। और मैंने अक्सर औकात जब भी मैं अकाउंट पे जाता हूँ और कस्टमर सपोर्ट का इस तरह का सीन होता है, तो मैं उनको अगर रिप्लाई करता हूँ तो रिप्लाई में होगा। अब एक आज ही का सिनेरियो था कि एक बायर था जिसने ऑर्डर किया और ऑर्डर उसने कैंसिल कर दिया। ऑर्डर करने के बाद उसने कैंसिल कर दिया, उसकी कैंसिलेशन रिक्वेस्ट आई हुई थी। अब एक ऑप्शन मेरे पास ये था कि जस्ट मैं जाके उसकी कैंसिलेशन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लूँ। दूसरा ऑप्शन क्या था कि मैंने उसको मैसेज किया कि आप वाकई ये ऑर्डर कैंसिल करवाना चाह रहे हैं, तो उसने बोला येस, मुझसे गलती से प्लेस हो गया, और जो है मैं समझ रहा था कि इसके अंदर ये फीचर भी होगा, मतलब कि वो प्रोडक्ट को जिस तरह का था कि वो सोच रहा था कि शायद इसके साथ एक ड्रिल टाइप एक आइटम था कि वो ड्रिल भी शायद उसके साथ आ रही है। जब उसे पता लगा वो ड्रिल साथ नहीं है तो उसने बोला कि ऑर्डर कैंसिल कर दें। तो मैंने उसको कन्विंस किया कि मैंने कहा ठीक है, मैं आपका ऑर्डर समझ में आ गया आपके बाद। मैंने उसको बोला ठीक है, मैं आपका ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर रहा हूँ। फिर मैंने उसको बोला कि अगर आपको फर्दर कभी भी आपको कोई आइटम बाय करना हो या और कोई आइटम विजिट करने हो तो आप मेरी शॉप को विजिट करें, आप मेरे प्रोफाइल को विजिट करें। जब उससे बात की तो उसने मेरा प्रोफाइल विजिट कर लिया, और उसने प्रोफाइल विजिट करने के बाद उसने मुझे कमेंट किया कि आपके प्रोफाइल के ऊपर वाकई बहुत अच्छे आइटम्स अवेलेबल हैं। तो मैंने उसको फिर मैसेज किया कि आप जो है ना काइंडली अगर आपको कोई पसंद आया तो ऑर्डर प्लेस कर दें और काइंडली दूसरे लोगों को रिकमेंड भी करें। तो उसने ऑर्डर भी प्लेस कर दिया और ये भी बोला कि वो लोगों को रिकमेंड भी करेगा कि आपसे आकर बाय करें। सिर्फ वजह क्या थी? कस्टमर सपोर्ट, कि मैंने उसको टाइमली आंसर किया। मैंने उसकी कैंसिलेशन रिक्वेस्ट को बजाय कि उसको कैंसिल करके उसको बोलता कि नहीं भी मैंने तो ऑर्डर डिस्पैच कर दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता इस सीन के अंदर, लेकिन चूंकि मैंने नहीं किया हुआ था तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसको अच्छे तरीके से उससे कम्युनिकेट किया। तो उसने नया ऑर्डर भी प्लेस कर दिया और अब वो दूसरे लोगों के लिए, यानी कि एक किस्म का मेरा परमानेंट बायर बन गया और दूसरे लोगों को मेरे बिहाफ पे, यानी कि मुझे यहाँ पर
किसी किस्म की कोई ऐड के ऊपर पैसे नहीं खर्च करने पड़े, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, 5-10 मिनट लगे, लेकिन अब वो मेरी एडवर्टीजमेंट वो बंदा खुद करेगा। तो ये चीज़ें होती हैं कि आपने कस्टमर सपोर्ट को बड़ा टाइमली जो है वो रिस्पॉन्ड करना होता है। आईटी का मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, और पिक्चर्स के बारे में बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को कि रिव्यूज़ से फ़ोटोज़ लें, और वो कोशिश करें कि वो फ़ोटोज़ लें जो जिसमें थोड़ा रियल इमेज जो है प्रोडक्ट का वो आपके सामने आ रहा हो, और उसका बैकग्राउंड जो है वाइट होना चाहिए। और इसके अलावा जो है आप कैटेगरीज़ पे भी फोकस करें कि आपके जो प्रोडक्ट की कैटेगरीज़, हम जब भी लिस्टिंग कर रहे होते हैं तो आप प्रोडक्ट की कैटेगरीज़ जो है वो सही चूज़ नहीं कर रहे होते। आप एक बार देख लिया करें कि अमेज़ॉन जो है, कि अमेज़ॉन के ऊपर मैंने बताया भी था कि अमेज़ॉन की पिक्चर के ऊपर आपके पास कैटेगरीज आ रही होती हैं कि जहाँ से आप देख सकते हैं, यानी कि अगर आपको समझ नहीं आ रही, खुद से समझ नहीं आ रही कि उस प्रोडक्ट की कैटेगरी है, किस कैटेगरी में ये फॉल करती है, तो यहाँ पर ये आपको बता रही है। देखिए, होम एंड किचन, वॉल आर्ट है, पोस्टर एंड प्रिंट्स हैं, तो ये आपको बता रही है कि वो किस किस्म की कैटेगरी है। तो आप फेसबुक पे उससे रेलिवेंट कैटेगरी जो है वो सर्च करके लगाएं। अगर आपको फेसबुक पे ये कैटेगरी नहीं मिलती तो उसकी मोस्ट सिमिलर कैटेगरी को आपने चूज़ करना है, ठीक है। हमारे पास मिसलिनियस की ऑप्शन भी है वहाँ पे फेसबुक के ऊपर कि अगर हमें कोई कैटेगरी नहीं मिल रही है तो मिसलिनियस की ऑप्शन चूज़ करके लिस्टिंग तो हो जाएगी। लेकिन आप ये ज़ूम करें कि जब कोई फ़िल्टर लगाएगा तो कभी वो मिसलिनियस की ऑप्शन को चूज़ नहीं करता, वो स्पेसिफिक ऑप्शन को, स्पेसिफिक कैटेगरी को ही चूज़ करेगा। तो इसलिए जब आपने मिसलिनियस कैटेगरी अगर आपने चूज़ कर दी फेसबुक पे और प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया, तो इट्स मीन कि आप अगर कोई बायर जो है कैटेगरीज के थ्रू अगर कोई सर्च कर रहा है प्रोडक्ट को, तो आप उस क्राइटेरिया में आएंगे ही नहीं और आप उस रेट से ही आउट हो जाएंगे। तो इसलिए छोटी छोटी टेक्निक्स हैं कि जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह आप जो है ज़्यादा अच्छे रिजल्ट जो है हासिल कर सकेंगे। होप सो कि ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी अगर आप इस पर अमल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।